गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं जो टाइटल का नेम है वो है दिल्ली बैन्स ओला एंड उबर एंड रैपिडो बाइक सर्विस। तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या दिखाता है कि जैसे कि जो हमारे दिल्ली में ओला और उबर चलते हैं, रैपिडो चलते हैं, तो इन सबको बैन कर दिया गया है दिल्ली तो सरकार ने। हाँ, दिल्ली सरकार ने। और ये वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है, तो देखते काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो लेट्स प्ले। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैं जानता हूं कि ये टॉपिक शायद आपको इतना ग्लैमरस ना लगे, मगर लाखों की नौकरियां जुड़ी हुई है इस टॉपिक से, तो इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। क्योंकि इंडिया में मैं कहूंगा हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा 2030 तक कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार हम कहां से जनरेट करेंगे। हाल ही में आपने न्यूज सुनी होगी, नहीं सुनी तो बता देता हूं आपको कि ओला, उबर और रैपिडो, इन कंपनियों की जो बाइक टैक्सी की सर्विस, जहां पर बेसिकली एक कार की जगह आप एक बाइक को यूज करते हो एज ए टैक्सी, ये दिल्ली में बैन कर दी गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे दिल्ली गवर्नमेंट बैन्स ओला, उबर एंड रैपिडो। अब देखो यहाँ पे सीधा एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उठ गया है जॉब्स को लेकर, क्योंकि ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट OMI ने 2020 में ना एक स्टडी पब्लिश करी थी। इन लोगों ने अपनी स्टडी में ये कहा था कि जो बाइक टैक्सी का पोटेंशियल है ना भारत में, ये कमाल का है। इस तरीके की जो बाइक टैक्सियां हैं, ये हमारे छोटे शहरों से लेकर, गांव से लेकर बड़े शहर, हर जगह ऑपरेट कर सकती है। और आराम से इनसे ना रेवेन्यू पर ईयर 4 से लेकर $5 बिलियन आ सकता है। और साथ ही साथ इससे रोजगार कितना जनरेट होगा, 2 मिलियन जॉब्स हम जनरेट कर सकते हैं। मतलब कि 20 लाख नौकरियां इससे हो सकती है जनरेट। और याद रखिएगा, भारत को ना 2030 तक 90 मिलियन जॉब्स चाहिए। अब जो ये 90 मिलियन की रिक्वायरमेंट है ना, इसमें से कहीं से 2 मिलियन 3 मिलियन आपको अगर हेल्प मिलती है तो ये हेल्प हम वेलकम कर सकते हैं। ये हमारे देश के यूथ को एम्पावर ही करेगी। और बाइक टैक्सी धीरे धीरे ना एक ऐसा रोजगार बन गया था, या फिर आप कह लीजिए एक पार्ट टाइम जॉब भी बन गई थी, जिससे बहुत से युवक अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे थे। मैंने ऑनलाइन कई लोगों के इंटरव्यू देखे, वहां पे उन्होंने लिखा हुआ कि देखिए, जहां पे मैं काम करता था किसी कॉल सेंटर में या फिर किसी शॉप में, वहां पे सैलरी मिलती थी 12,000 रुपए या 15,000 रुपए पर मंथ, तो इससे घर का खर्चा चलता नहीं था। तो इसलिए कई युवक क्या करते थे कि जो इनके पास बाइक थी उसी का यूज करते थे, या तो एक पार्ट टाइम जॉब के रूप में या फुल टाइम जॉब के रूप में, जिससे ये अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। और इसके लिए इनको एक सर्विस प्रोवाइडर मिल गया था आराम से, जिसके पास ऐप थी। चले फॉर एग्जांपल, ओला इंडियन कंपनी हो गई, उबर एक ग्लोबल कंपनी है, रैपिडो एक इंडियन कंपनी है। ये कंपनियां क्या करती है, इनको प्रोवाइड करती है एक ऐप और इनको कनेक्ट करवा देती है कंप्यूटर से। और भारत में बाइक टैक्सी का जो बिजनेस है ना, ये तो बिल्कुल फ्लरिश करेगा ही, क्योंकि आप जान के हैरान होंगे, भारत दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मार्केट है। यूजुअली आप सोचोगे चाइना या यूएसए नंबर 1 पे होगा, मगर नहीं, कार्स के मामले में हम बहुत पीछे हैं। मगर बात करें अगर हम 2 व्हीलर की, तो दुनिया का कोई भी देश हमारे आसपास नहीं आता। हमारे देश में हर दिन बताया जाता है 63,000 2 व्हीलर बिक जाते हैं। बाइक, स्कूटी, स्कूटर वगैरह खूब बिकते हैं इंडिया में। और इंडिया को जो ये खिताब है ना वर्ल्ड लार्जेस्ट 2 व्हीलर मार्केट का, ये मिल गया था 2017 में। ये हमने चाइना से छीना था ये खिताब। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। देखिए, ज्यादातर इंडियन जो है, मेजोरिटी ऑफ इंडियंस, वो कार अफोर्ड कर नहीं पाते। गाड़ी अगर आपको चाहिए तो सीधी सी बात है, 3-4 लाख रुपए बेयर मिनिमम आपको खर्च करने पड़ेंगे। साथ में इंश्योरेंस के आपको अलग से खर्चे होंगे, जो फ्यूल का खर्चा है वो ज्यादा होगा, पार्किंग की दिक्कतें आएंगी आपको। वेराज एक 2 व्हीलर बहुत सस्ता आपको आराम से मिल जाएगा, 50-60 हजार का आपका आ जाएगा 2 व्हीलर। बाकी जो खर्चे होते हैं फ्यूल के, मेंटेनेंस के, वो भी कम होंगे, पार्किंग का भी इतना इशू होगा नहीं। तो बहुत से इंडियंस कार की जगह ना ये 2 व्हीलर लेना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, इंडिया में जी रोजगार की आवश्यकता, 2 व्हीलर मार्केट हमारे यहाँ नंबर 1, लोगों के पास ये बाइक्स वगैरह है भी, और बाइक टैक्सी की डिमांड भी है हमारे यहाँ। आप देखोगे कई लोग हैं, उनको अगर रोज काम पे जाना है ना, तो वो अगर गाड़ी वाली जो टैक्सी है, कार की टैक्सी अगर यूज करते हैं, तो उसमें उनका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बाइक टैक्सी उनको काफी सस्ती पड़ती है। तो डिमांड थी, सप्लाई थी, सब कुछ था, मगर एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि बाइक टैक्सी जो है ये अपने आप में वॉयलेट करती है मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988 को। इस एक्ट में ये बात साफ साफ लिखी है कि 2 व्हीलर को आप कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्पेशली टू कैरी पैसेंजर्स। ये बिल्कुल ही गलत होगा। और ये इशू ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली तक सीमित है,
हाल ही में देखा गया कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र भी गवर्नमेंट रैपिडो को लाइसेंस देने से सरकार ने मना कर दिया और उसके बाद रैपिडो कंपनी गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई भी रिलीफ, कोई भी राहत रैपिडो कंपनी को नहीं दी। तो अब देखिए इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि धीरे धीरे भारत की और जो स्टेट्स है वहां पर भी ना वहाँ भी जो बैन हो ये सकता बाइक है। टैक्सी का सिस्टम है इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। कई स्टेट्स हैं जो इसको अभी के लिए अलाउ कर रही है, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में ये अलाउ है, बट सूनर और लेटर हमें यहाँ पर सोचना होगा कि क्या हम इन द फ्यूचर अपने कानून में बदलाव लेकर आएंगे या फिर जो लाखों का रोजगार हम जनरेट कर सकते हैं, जो हमारे सामने है एक चीज, ये हम खो देंगे। ना यहाँ पर आप पूछोगे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए सोल्यूशन ये हो सकता है कि इवेंचुअली हम कानून में कुछ चेंजेस लेके आए, एक सेंट्रल सिस्टम बनाए। फॉर एग्जांपल मान लो जी एक आदमी है, उसके पास एक गाड़ी है, तो अगर वो उबर के जरिए एक कैब ड्राइवर बनना चाहता है तो उसको कहा जाता है कि कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस अगर उसके पास हो तो वो आराम से एक ड्राइवर कम ओनर बन पाएगा। तो सेम केस बाइक्स के लिए भी है। इवेंचुअली हमको शायद कोशिश ये करनी चाहिए, ये अगेन एक सुझाव है कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए हम टू व्हीलर्स को अलाउ कर दें। अब यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्या आप मानते हैं कि इसे हमें प्रमोट करना चाहिए या फिर आप मानते हैं कि नहीं आप ऐसी जॉब्स के अगेंस्ट हैं? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और हाँ, फाइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, अनअकैडमी एक मैसिव सेल लेके आया है 30। चलो दोस्तों, तो वीडियो वीडियो हो गई चुकी है खत्म खत्म। और काफ़ी अच्छी वीडियो थी। जैसे कि बताया गया कि दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो रैपिडो हो तीनों चुके की हैं बाइक जो बंद। सर्विस है, बाइक सर्विस ओनली, बाइक हाँ, सिर्फ सर्विस बाइक जो है सर्विस वो बैन किया गया है। बंद हो गए हैं। क्योंकि जैसे कि उसमें एक्ट बताया गया कि हमारे जो कानून में ही लिखा हुआ है कि तुम किसी भी बाइक को टू व्हीलर से टू व्हीलर को तुम प्राइवेट, मतलब वही है कि कमर्शियल के लिए तुम यूज नहीं कर सकते, किसी काम के लिए यूज नहीं कर सकते उसे, अपने मतलब अपने पर्सनल चीज के लिए यूज कर सकते हो। सकते हैं। हाँ, बाकी वैसे तुम किसी नहीं कर कमर्शियल सकते। चीज में हो गया, किसी में कुछ भी नहीं कर बाइक सकते। से पैसा पब्लिक नहीं पब्लिक को कम- बैठा नहीं सकते, नहीं बैठा पैसा नहीं कमा सकते मतलब उससे। तो है, इसलिए इसे बैन किया गया। और जैसे कि बताया वैसे ये गलत बात है। गलत बात है भाई, क्योंकि यार अपनी बहुत बाइक है, अपनी बैग से कमा रहे, तुम्हारा क्या जा रहा है? और बहुत बंदों का रोजगार भी था यहाँ चला पे, गया। क्योंकि ओला 2 उबर में मिलियन करीब कुछ बोले थे, हाँ 2-3 मिलियन 2-3 मिलियन रोजगार मिलता था इनसे, और हाँ, रोजगार बढ़ता वो था। सब बंद हो गया। क्योंकि इंडिया को 90 मिलियन वैसे चाहिए था, तो उसमें अगर मतलब वो इंक्रीज हो रहा था तो बैन देखा जाए तो 30 लाख लोगों की नौकरियां चली गई है ना। 2 मिलियन 2 मिलियन 30 लाख ही तो थे। नहीं, 20 लाख के। तो मैं 3 मिलियन कह रहा हूँ ना। हाँ, 3 बिलियन 30 लाख हो है गया। ना, तो 30 3 लाख मिलियन, हाँ 3 मिलियन 30 लाख लोगों की बर्बाद हो गई उनकी हाँ, जिंदगी। तो वैसे ये इसमें संशोधन तो करना चाहिए, जैसे कि मतलब जो कानून है उसे चेंज करना चाहिए। चेंज करनी चाहिए, सही जैसे बात, कि सही कार्स के लिए बनाया गया कि कार्स को अगर तुम करते हो तो कार्स का ओनर बन सकते हो। हाँ, और तो तो ऐसे ऐसी बाइक का भी बाइक का भी हाँ टू करना व्हीलर्स का चाहिए, करना हाँ चाहिए। जिससे कमर्शियल व्हीकल में वो यूज कर सके, अब है ना, और पैसा कमा और सके। इंडिया अमेरिका तो है नहीं जो हर बंदे के पास एक कार रखी रहेगी। क्योंकि इंडिया में कार खरीदना सही में अफोर्डेबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत महंगा होता बहुत है। महंगा होता है और एक तो उसकी पार्किंग की जगह दिमाग खराब एक्सपेंसिव करवाती है। काफी ज्यादा हो जाता है वो। उसमें एक अदर फीचर्स हो गया, पेट्रोल हो गया, कार पार्किंग, बहुत चीज आ जाते हैं, उसकी सर्विस हो गई, मेंटेन करना, मतलब खरीद टू व्हीलर में 100 रुपए के तेल से पता नहीं कितनी दूर चले जाते हैं। नहीं वही है, लेकिन यही कि मेंटेन करना, जैसे खरीद लिया कार किसी ने, मेंटेन करना उसकी maintain करना, हाँ। हैवी पड़ जाता है। हैवी तो पड़ जाएगा। इसीलिए बाकी हमारी जो इंडियन को चेंज करना चाहिए इसमें, करना जो चाहिए, भी है, सही जिससे कि और बंदे जो बाइक से मतलब अपनी जो रोजगार टू करते व्हीलर हैं से रोजगार तो कमाते थे। तो उनकी मतलब उनके रोजगार पे इफेक्ट ना पड़े, हाँ, वो पैसा कमाते रहे। और बाकी काफी अच्छी वीडियो थी। और सही बात। अब इससे तो इंडिया और कर्जे में चलाना चाहिए। नहीं अभी नहीं आएगा, बट ये कि वैसे इसने कहा इंडिया को अभी 90 मिलियन चाहिए। वो चाहिए, हाँ। तो इसने फालतू में इन्हें बैन कर दिया। वही ना, कानून के खिलाफ जा रहे हैं ना, तो वो कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, बदल नहीं सकते थोड़ा। वहाँ बदल सकते हो उसे, मतलब बदलने उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो चेंजेस वो करेंगे, देखेंगे अगर आगे प्रोसेस हुआ तो, क्योंकि इफेक्ट होगा तो जरूर उसमें चेंजेस होगा, उसके बाद ही वो वहाँ पे आगे मतलब लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद ही करते हैं, नहीं तो वो चेंजेस कर सकते हैं। बाकी और जैसे कि बताया कि महाराष्ट्र में भी बैन होने वाला है, मतलब लाइसेंस नहीं दिया, और भी हाई कोर्ट ने धक्के मार के निकाल ले, चल यहाँ से। और भी स्टेट है जिसमें हो सकता है, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है, तो इसलिए भाई वो ये चेंजेस करेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी सही बात।
बाकी फिर और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफी अच्छी वीडियो थी, आप भी जरूर इनके वीडियो को देखें। वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है, लाइक सब्सक्राइब जरूर टू करें। व्हीलर वालों हम तुम्हारे साथ हैं। और हमारी वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।